देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के चंदौली में, जहां कुछ दिन पहले सुदर्शन न्यूज ने डग्गा मार वाहनों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसे पर्यटन विभाग ने संज्ञान में लिया और डग्गा मार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एआरटीओ प्रवर्तन विनय कुमार ने सेंट जॉन्स स्कूल में स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पता लगा कि बगैर फिटनेस और मानकों के विपरीत 24 वाहनों का संचालन स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से किया जा रहा है। एआरटीओ ने इस सभी 24 गाड़ियों को सीज किया और आगे भी इस प्रकार की अभियान को चलाने की बात कही है। वहीं स्कूल प्रबंधन का निरीक्षण के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन से बदसलूकी का मामला भी सामने आया। एआरटीओ ने बताया कि स्कूल के वाहनों को बिना परमिट और फिटनेस के पाए जाने पर सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पेपर सब ओके, बस परमिट नहीं है स्कूल का और बाकी बाहरी परमिट। अरे तो ओके है, तो जब बच्चों को ठो रहे हैं तो परमिट जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो ये डग्गा मार में आएगी आपकी गाड़ी? हाँ, फादर के पास। फादर के पास पेपर वो अपने यहाँ जमा करते हैं? क्यों, किस लिए? हम लोगों को कोई घटना हो जाएगी, बच्चों की इतनी धूप में पड़ी, गर्मी पड़ रही है, मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं सब पेपर बना कर। तो परमिट में स्कूल का रहता है, बाकी सब इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ दे देते हैं। सब वही ले लेते हैं। ड्राइवर बिना डीएल का चलता है, गाड़ी चलाता है? मतलब वो काफ़ी दिया जाता है, डीएल तो रहता है। अभी जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके परिवहन के लिए शासन ने एक नियम बनाया कि जो भी गाड़ियों से ये बच्चे जाएंगे उनको विद्यालय का परमिट लेना होगा और विधि अनुसार गाड़ी का संचालन करना होगा। सेंट जॉन्स स्कूल में काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी डग्गा मारी की, तो आज सुबह मैं लगभग 7 बजे यहाँ पर आकर के औचक निरीक्षण किया हूँ, तो मुझे इतनी गाड़ियाँ मिली जिनको मैं इनके ऊपर मैं विधिक कार्रवाई कर रहा हूँ। सर, कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है यहाँ पे? अभी तक हमारे पास लगभग 24 गाड़ियाँ हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जनपद के अन्य स्कूलों में चलेगी। चंदौली जनपद का सेंट जॉन्स विद्यालय है और यहाँ पे आज 24 गाड़ियाँ सीज की गई हैं। एआरटीओ विनय कुमार ने यहाँ पे सीज किया है। पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज चैनल ने डग्गा मार वाहनों के लेकर के खबर चलाया था, जो विद्यालय में डग्गा मार वाहन चल रहे हैं। कैमरामैन कहेंगे दिखाएं, ये सब जितने हैं डग्गा मार वाहन हैं और ये विद्यालयों में चल रहे थे, ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये देखिए टूटा फूटा, इसका फिटनेस भी नहीं है और ऐसे गाड़ियों में बच्चों को ढोया जा रहा था। ये विद्यालय प्रशासन एकदम अपने वो हो चुका है कि कभी भी इस विद्यालय के वाहनों पर बड़ी घटना हो सकती थी। वही कैमरा में ये दिखाएं, इधर ये जितने भी गाड़ियाँ डग्गा मार वाहन हैं, इस पर बच्चों को ढोया जाता था। आज आरटीओ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई किया है। पूर्व में सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, जिसपे हमारे संवाददाता को धमकी भी दिया गया था। कुछ जो यहाँ के दबंग डग्गा मार वाहनों के मालिक हैं, हमारे रिपोर्टर को धमकी दिया गया था। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला समाचार प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी पर। एक बार फिर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई में गाजीपुर जिला प्रशासन ने माफिया की करीब 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया। दरअसल अवैध जमीन मुख्तार के पत्नी के भाई अनवर शहजाद और सरजील राजा के नाम पर दर्ज थी। वहीं सदर एसडीएम प्रतिमा मिश्रा और सीओ ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व की टीम बबरेड़ी स्थित भूमि पर पहुंची और मुनादी करवाकर जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस मामले पर सीओ ओजस्वी चावला ने बताया कि मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जो उसके पत्नी के भाई के नाम पर थी, उसे कुर्क कर दिया गया। आपको बता दें कि अप्रैल माह में मुख्तार के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई और इससे पहले 10 अप्रैल को 3 करोड़ 50 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया था। और इस कार्रवाई के दौरान सदर एसडीएम प्रतिमा मिश्रा, तहसीलदार अभिषेक राय, कोतवाल विमलेश मौर्य सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहे। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ये बेनामी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ये भू संपत्ति मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी।
कितने के आके गए सर ये जमीन? जो ये भू संपत्ति है ये घाटा संख्या 446 पड़ता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.3134 हेक्टेयर है एवं वर्तमान में इसका बाजारू मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपये है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां नागल क्षेत्र के जीटी रोड पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी को बसाया जा रहा था और जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम देवबंद ने लोडिंग करने वाली 3 लोगों को नोटिस भेजा है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और प्लॉटिंग करने वालों ने निर्माण कार्य जारी रखा। तो वहीं कार्रवाई करते हुए एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, अवैध कॉलोनियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे पूर्व में, इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है और उसी दिशा में जो है ये तहसीलदार साहब को वहाँ भेजा गया था और ये कार्रवाई की गई है। यूपी के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में पुलिस टीम ने लूट की घटना का 2 घंटों में पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं बदमाशों के पास से लूट के 1,10,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 2 मोटरसाइकिल बरामद की और कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित रामबाबू ने थाना रायपुरा में सूचना दी थी कि इलाहाबाद करवी हाईवे पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और 1,10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए और तभी सूचना पर थाना रायपुरा में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये एक कैमरा खरीदने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे अपने एक दोस्त विक्रम के साथ मोटरसाइकिल पर, जिसमें कि इनके पास 1,10,000 रुपये थे जो ये कैमरा जो कीमत है उसको खरीदने के लिए जा रहे थे, जिसमें कि बीच में एक जगह मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात युवकों द्वारा इनसे वो बैग छीनकर तमंचे के बल पर इन बैग छीना गया और उसके बाद इन्होंने आगे थाने पर शिकायत दी, जिस पर कि तुरंत प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम बनाकर इसमें उनकी तलाश में दबिश दी गई। इसमें 2 घंटे में, सबसे बड़ी बात है कि इसको 2 ही घंटे में इसका अनावरण किया गया और तीनों युवक जो थे जिसमें इन्होंने घटना की थी उन तीनों को पकड़ा गया। इसमें जो धनराशि 1,10,000 रुपये की गई थी वो 100% बरामद कर ली गई। और अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर 54 ब्लॉक के कोटा गांव में ग्रामीण आज भी चुआट का पानी पीने को मजबूर है। गर्मी आती है, लोगों को पानी के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है और जहां हैंडपंप नहीं है वहां के लोगों को ऐसे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। आपको बता दें कि ग्रामीण नहाने से लेकर पीने तक के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हैंडपंप लगाने के लिए भी गांव के लोगों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों को गंदे पानी का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। लगातार कई गंभीर बीमारियां ग्रामीणों को अपने शिकार बना रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आगे आकर इस मामले पर कब संज्ञान लेता है। योगी सरकार लगातार जनता के लिए अनेक योजनाएं ला रही है और अभी पानी की बहुत बड़ी समस्याएं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पर देखने को मिल रही है जो जंगल इलाका है। इस समय हम लोग सोनभद्र के पटवत ग्राम सभा क्षेत्र में हैं। क्या नाम है आपका? पन्ना देवी। आप एक कौन सा गांव है? ग्राम सभा कौन सा है? पटवत। आप लोग चुहार से पानी रेगुलर ले जाती हैं? रेगुलर ले जाइए। यहाँ से कितने लोग आते हैं यहाँ से पानी ले जाने के लिए? 50 लोग लेके आते हैं। यहाँ से 50-60 लोग यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ। क्या टैंकर नहीं आता है क्या आपके यहाँ? टैंकर 3 दिन से आवती है। इधर टैंकर 3 दिन से आ रहे हैं। हाँ। तो उससे अभी आज टैंकर आया था? हाँ। कितना टैंकर आया था? ये 10 बजे 8 बजे। तो उससे पानी पूरा नहीं हुआ? हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, उससे पानी पूरा हुआ था? इनको फिर नहीं पहुँचा है। तो आप अच्छा, मतलब कुछ लोगों को पानी पहुँच गया था, कुछ लोगों को नहीं पहुँचा था। आपको नहीं पहुँचा था पानी? तो आप यहाँ पे लेने आए थे। तो जो टैंकर आता है उससे पूरा पानी सब लोगों को नहीं मिल पाता? नहीं मिल पा रहा है। कब तक चुहार के पानी से यहाँ के लोग जीवित रहेंगे? कि चुहार के पानी से कितने बड़े बड़े रोगों को अपने अंदर पोषित करती हैं? कब तक करेंगे? कैमरामैन शुभम चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर की पावन भूमि ब्रज घाट पर जिलाधिकारी मेघा रूपम ने पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। वहीं गंगा सभा आरती समिति ने जिलाधिकारी का स्वागत भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने अपने परिजनों के साथ मां गंगा का पूजन किया और साथ ही मां गंगा मंदिर की स्थापना के लिए नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।
इस दौरान गंगा सभा आरती समिति के नगर सचिव विनय मिश्रा के साथ ब्रज घाट की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान गंगा सभा आरती समिति के सदस्यों सहित भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर 2 लाख रुपए में एक मौलवी ने प्रेमिका के पति की हत्या का सौदा 2 सगे भाइयों को कर दिया। इसके साथ ही आरोपियों को 50,000 रुपए और बाइक एडवांस भी दे दी। वहीं वारदात के समय आरोपी साबिर को मरा समझकर सड़क पर फेंक आए, लेकिन वो बच गया और होश आने पर वारदात का पूरा पर्दाफाश हुआ। इस मामले में पुलिस ने मौलवी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। दरअसल अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मानियावाला निवासी मोहम्मद साबिर 24 अप्रैल को सड़क पर मरणासन अवस्था में मिला था, जहां पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि साबिर को मारने के लिए गहरी साजिश रची गई थी और पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से छुरी, बाइक और 21,000 रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी मदरसे में मौलवी था और इस दौरान उसके साबिर की पत्नी से प्रेम संबंध हो गए और इस पर मुस्तकीम ने साबिर की हत्या की योजना बनाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। साबिर नाम का एक व्यक्ति जो मनियावाला थाना अफजलगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहकर के काम करते हैं। मुस्तकीम नाम के एक कारी जो वहाँ की मस्जिद में थे, साबिर की पत्नी से उनका प्रेम प्रसंग हो गया। मुस्तकीम ने साजिश के तहत साबिर को हटाना चाहते थे रास्ते से। 24 तारीख को जब मुंबई से आ रहे थे अपने 2 साथियों के साथ, नगीना में होटल में खाना खिलाया, देर किया, फिर हरौली रोड पर ले जा करके चाकू से हमला करवाया। उसी दौरान एक गाड़ी आ गई, मरबूत अवस्था में जान करके उनको छोड़ करके भाग गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके दोनों बदमाशों को, मुस्तकीम को हिरासत में लिया। चाकू के साथ में 2 लाख रुपए में राशि तय हुई थी, 50,000 रुपये एडवांस भी दिया था, 21,000 रुपये पुलिस ने बरामद कर लिया। यूपी के पलिया क्षेत्र में बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन बदमाश चोरी, लूट जैसी घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती और कार्यप्रणाली से किसी चोर का बचना नामुमकिन होता जा रहा है। और इसी कड़ी में पलिया पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति, भाई और बेटे के बीच जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर बुजुर्ग महिला की अपने पति अबरार से भी अनबन रहती थी। ये वारदात देहात कोतवाली क्षेत्र के दोहली गांव में उस वक्त हुई जब मृतका घर में आराम कर रही थी। वहीं डीआईजी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि मृतका के पति अबरार के नाम 8 बीघा खेती की जमीन थी और जिसको उसके द्वारा बेच दिया गया था और साथ ही उसी जमीन की नपाई कराई जा रही थी, जबकि उसी दौरान घर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। और सूचना के बाद एसपी सिटी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटने का जो पूरे घटनाक्रम था उसका मौके का मुआयना किया। इस हत्याकांड का पेच मृतका के परिजनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोतवाली देहात के दोहली गांव में एक मक्खो नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घर में मृत पाई गई है। अब आरोप जो है बेटा और सगा भाई अपने पिता और उसके लोगों पे लगा रहे हैं। इनके पिता मतलब मृतका के जो पति हैं, जिनका नाम अल्ताफ है, ये इनका आरोप है कि बेटे और उसके चचेरे भाइयों ने ये घटना की है ताकि उसे फंसाया जा सके। फिलहाल गहनतापूर्वक प्रकरण की जांच की जा रही है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो मृतका है, इनका अपने पति से संबंध ठीक नहीं था। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।